भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मनुष्य के जीवन को सरल बनाने के लिए जिन नियमों की, जिन व्यवस्थाओं की कल्पना की है, उनमें एक प्रमुख शब्द यज्ञ है। गीता की एक सुंदर पंक्ति है, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। वो ये कहते हैं कि ये संसार में जो भी कर्म हम करेंगे वो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो अपने लिए किया जाए या परोपकार के लिए किया जाए, दूसरों के लिए किया जाए, सबके लिए किया जाए। जब जो भी काम हम सबके लिए करते हैं, परोपकार के लिए करते हैं, यज्ञ की भावना से करते हैं, तो शास्त्रकार ये कहता है यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र। जब हम यज्ञ के लिए करते हैं तो वो कर्म निश्चित रूप से बंधन से मुक्त करने वाला होता है। और यदि यज्ञ भावना से रहित होकर वो कर्म किया जाता है तो कर्म बंधन, वो लोक के बंधन का कारण बनता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि यदि आपको बंधनों से मुक्त रहना है, आपको बंधन दुख का कारण होते हैं, उन दुखों से मुक्त रहना है, तो आपको अपने काम को यज्ञ का रूप देना है। जब काम मैं मेरे लिए करता हूं, अपने लिए करता हूं, तो उसके हानि लाभ से मैं प्रभावित होता हूं। लेकिन जब मैं परोपकार की भावना से काम करता हूं तो उसके हानि लाभ का प्रभाव पूरे परिवेश पर पड़ता है, समाज पर पड़ता है। तो मुझे उसका सीधा हानि और लाभ का जो दुख है वो नहीं होता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने एक व्यवस्था दी कि मनुष्य को काम तो करना ही है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि मनुष्य कार्य न करे और उसका जीवन चले। इसके लिए तो शास्त्र कहता है कि भाई एक मिनट नहीं, एक क्षण भी कोई व्यक्ति बिना कार्य किए नहीं रह सकता। भले ही वो हाथ से कार्य करता न दिखाई दे, लेकिन उसके अंदर क्रियाएं इतनी होती हैं और इतनी मात्रा में होती हैं, उनके बिना वो एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। अर्थात जीवन का क्रिया से एक सतत संबंध है। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत अकर्मकृत, क्योंकि बिना कर्म के एक क्षण भी कोई अपने जीवन में नहीं जीवित रह सकता। इसलिए कर्म करना हमारी अनिवार्य परिस्थिति है, हमारा अनिवार्य का है। क्या करें, बिना किए नहीं रह सकते। तो प्रश्न उठता है तो फिर अच्छा क्यों न करें, श्रेष्ठ ही क्यों न करें। तो वो श्रेष्ठ क्या हो सकता है? श्रेष्ठ तो जो मेरे लिए है वो भी हो सकता है, लेकिन यहां श्रेष्ठता और उसकी हीनता काम पर नहीं है, वस्तु पर नहीं है, उसके साथ किए जाने वाला जो व्यवहार है, उसके पीछे जो भाव है, उसके लिए है। अर्थात ऋषि कहते हैं कि तुम अपना काम भी कर रहे हो, व्यक्तिगत काम भी कर रहे हो, अपने निजी जीवन के लिए भी कर रहे हो, तो तुम्हारे अंदर काम करने के प्रति एक यज्ञीय भाव पैदा होना चाहिए। वो यज्ञीय भाव होने से काम दो तरह से बनता है। एक तो जब हम यज्ञीय भाव रखते हैं तो उस काम में हमारी आदर बुद्धि होती है,
और जिसके प्रति हम आदर करते हैं, जिसके प्रति हम सम्मान रखते हैं, जिसके प्रति हम नम्रता रखते हैं, वहां हमारा जो काम करने का तरीका होता है वो अच्छा होता है और काम को श्रेष्ठता के साथ संपादित करने का होता है। तो चाहे काम मेरा है और चाहे परिवार का है और चाहे समाज का है, यदि उस काम को करते हुए मेरे अंदर यज्ञ वाले भाव हैं, यज्ञ करते हुए, यज्ञ को मानते हुए जो भाव होते हैं वो हैं, तो उनके साथ मेरे अंदर जो प्रसन्नता है, उत्साह है, वो काम के प्रति जो लगन है, उससे काम अच्छा बनने की संभावना रहती है और वो अच्छा बनता है। तो वो ये कहते हैं कि काम तो करना ही करना है, तो करने की दो परिस्थितियां हो सकती हैं। एक परिस्थिति है आप इसे यज्ञ न समझें। यज्ञ न समझें का अर्थ है आप इसे परोपकार का काम न समझें, इसे लोकोपकार का काम न समझें, इसे परमेश्वर का काम न समझें। तो फिर वो आपका काम होता है, उसके हानि, उसके लाभ वो आप पर ही निर्भर करते हैं और आप उनसे सुखी और दुखी होते रहते हैं। और अधिकांश में हमारे काम अनुकूल नहीं होते, सफल नहीं होते, तो हम दुखी होते हैं और उनके प्रति हमारे मन में बड़ा कष्ट अनुभव होता है कि हम सफल नहीं हुए। तो ये दुख जो है वहां होता है जहां यज्ञ का भाव नहीं होता है, परोपकार का भाव नहीं होता है, सबके लिए भले का भाव नहीं होता है। तो उस भाव के बिना यदि हम कोई काम कर रहे हैं तो हम निश्चित रूप से दुखी होंगे। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति को ठीक करने के लिए जो शास्त्रकार हैं वो दो बातें समझा रहे हैं। एक बात तो हमें यह समझनी है कि हम बिना क्रिया के, बिना कर्म के, बिना कुछ किए एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। और यदि हमको कार्य करते ही रहना है तो वो काम करने का जो प्रकार है वो दो तरह से हो सकता है कि वो काम हमारे यज्ञीय भाव वाले या धर्म वाले या परोपकार वाले हों, या उनके बिना हमारे अपने जो संवेग हैं, राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, उनसे प्रेरित हों। जब ये हमारे संवेगों से प्रेरित होते हैं ये काम, तो हमारे को हानि पहुंचाने वाले होते हैं, दुख पहुंचाने वाले होते हैं। उनमें हम सफल भी हो जाते हैं तो वो सफलता भी हमको हानि करेगी, और असफल होते हैं तो दुख होना ही होना है। तो हमारे ऋषियों ने हमको एक बात बहुत अच्छी तरह से समझाई है, काम करना एक अनिवार्य परिस्थिति है। काम के करने के दो प्रकार हैं। आप काम को उपकार के भाव से, लोकोपकार के भाव से, यज्ञ के भाव से कर सकते हैं, और यज्ञ से भिन्न स्वार्थ के, व्यक्तिगत आकर्षण के भाव से कर सकते हैं। अब इसमें चिंतन करने से पता ये लगता है कि जब हम अपने लिए करते हैं, अपने तक केंद्रित रह के करते हैं, तो उनसे हानि लाभ से अधिक पीड़ित और दुखी होते हैं। लेकिन वही काम जब हम परोपकार के भाव से करते हैं, यज्ञीय भाव से करते हैं, तो हमें वही काम लाभ देने वाले होते हैं, हमको वही काम सुख देने वाले होते हैं। क्योंकि मनुष्य देता है, देने में दोनों परिस्थितियां हो सकती हैं। देते हुए वो इच्छा है देने की तब देता है, लेकिन इच्छा नहीं है और कोई जबरदस्ती छीन लेता है तब भी देता है। तो ये जो दोनों परिस्थितियां हैं, वस्तु दोनों में गई, देने की क्रिया दोनों में हुई, लेकिन एक को देकर उसका मन प्रसन्न होता है और एक को देकर के उसका मन दुखी होता है। इसलिए जब देने की बात हो, जब देने का अवसर हो, तो उसके पीछे मेरा भाव यज्ञीय हो जाए, परोपकार का हो जाए, कल्याण का हो जाए, तब मुझे दुख नहीं होगा। अर्थात किसी के कल्याण के लिए मैं जब कोई साधन देता हूं तो मुझे दुख नहीं होता है। आप ये समझते हैं कि धर्म बहुत कठिन चीज है, तो इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है, बहुत सरल उदाहरणों से समझा जा सकता है। और जब हम इसको समझने का यत्न करते हैं तो जो काम हम स्वयं अपने लिए कर रहे होते हैं, तो उस काम को करते हुए कर्तव्य के भाव से करते हैं, तब हमें दुख नहीं होता है। क्यों? कि धर्म का भाव, यज्ञ का भाव, कर्तव्य का भाव भिन्न नहीं होता है। आदमी जब किसी को धर्म समझता है तो उसके हानि लाभ की परवाह किए बिना उसे करता है।
जब आदमी यज्ञ समझता है तो उसके लाभ के विचार के बिना भी उसे करना पसंद करता है। तो इसलिए जो हानि है, जो लाभ है, इन सब से ऊपर उठकर मनुष्य करता है, तब उसका अपना काम भी, उसका छोटा काम भी उसके लिए लाभदायक होता है, उसको सुख देने वाला होता है, और उसकी असफलता उसे दुख भी नहीं देती है। क्योंकि सुख तो इसलिए मिलता है कि उसने किया है और करने से सबको लाभ हुआ है, सबको खुशी हुई है, सबको प्रसन्नता हुई है, इसलिए उसको सुख होना स्वाभाविक है। लेकिन दुख क्यों नहीं होता है? दुख इसलिए नहीं होता है जब हम कर्तव्य बुद्धि से कोई काम करते हैं और यज्ञ भाव से कोई काम करते हैं, तो वो काम हमारा परमेश्वर के अर्पण होता है, वो परमेश्वर का काम है ऐसा समझकर होता है। तो उस परमेश्वर के काम को करते हुए उसके अंदर सफलता असफलता वो हमारी नहीं रहती है। वो सफलता असफलता जिसका कार्य है, जिसके लिए किया जा रहा है, जो करवा रहा है, वो उसके अर्पित हो जाती है, वो उसके निमित्त होती है, वो उसकी होती है। तो ऐसा जो कार्य है वो हमारे लिए दुखों से हमको दूर कर हटा देता है। करने पर भी और असफल होने पर भी हमारे अंदर दुख का भाव पैदा नहीं होता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने जीने का जो एक प्रकार बताया है, वो ये कहते हैं कि यज्ञ की भावना से यदि आप जियोगे, यज्ञ के भावना से यदि आप जीवन यापन करोगे, छोटे और बड़े कामों को यज्ञ मानकर करोगे, तो आपके जीने का जो अंदाज है, जीने की जो शैली है, जीने का जो तरीका है, ये बदल जाएगा। तब आपको हानि लाभ सुख दुख के प्रभाव नहीं होंगे। तब तो आप केवल कर्तव्य की भावना से उस काम को करेंगे। इस दृष्टि से जो चीज हमको अपने के लिए संग्रह के लिए थी, वो हम दान की ओर प्रवृत्त करते हैं, तो जो संग्रह में सुख मिल रहा था उससे ज्यादा सुख हमें दान में मिलता है। तो इस दृष्टि से शास्त्र ये कहते हैं कि भाई यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, अर्थात जो कुछ काम आप कर रहे हो वो यज्ञ की भावना से कर रहे हो, तो आप दुखों से रहित हो जाओगे, बंधनों से रहित हो जाओगे। क्योंकि दुखों का और बंधनों का बहुत गहरा संबंध है। दुख जो है वो हमारे बंधनों के कारण पैदा होते हैं, वो बंधनों को बताते हैं कि आप बंधन में हैं, यही दुख का प्रारंभ होता है। जब हम स्वतंत्र होते हैं, हम बंधन से रहित होते हैं, तब किए जाने वाले कार्य हमें दुखी नहीं करते हैं। क्यों? कि बंधन ही दुख है, और वो कर्म का बंधन सदा बना रहता है जब हम यज्ञ के भावना के बिना कर्म करते हैं। तो इसलिए शास्त्र कहता है आप कुछ भी करें, यदि उसको आप समर्पण करते हैं, उसको अर्पित करके दूसरे का मानकर करते हैं, तब आप उस काम से दुखी नहीं हो सकते हैं। इसके लिए योग दर्शन में एक बहुत सुंदर प्रकरण आया है। वो ये कहते हैं कि आप सदा सुखी और सफल हो सकते हैं कब? जब आप अपने काम को ईश्वर के प्रति समर्पित करके करें। तो ईश्वर के प्रति समर्पित करके कैसे करेंगे? वो ये मानकर करेंगे कि ये काम करना ईश्वर की आज्ञा है, और ईश्वर की आज्ञा है ऐसा समझकर जो काम हम करेंगे उसमें वो काम ईश्वर का समझ के करते हैं, तो उसकी सफलता पर असफलता पर हानि पर लाभ पर हमें चिंता नहीं होती। हमें पता है कि ये काम उसका है और हमको करने के लिए दिया गया है। हाँ, हम दोषी तब होते हैं जब हमने पूरे सामर्थ्य से न किया हो, हमने पूरी शक्ति से न किया हो, पूरी बुद्धि से न किया हो, पूरी योग्यता से न किया हो, या उसमें अपना पूरा समय लगाकर न किया हो। लेकिन यदि हमने पूरी योग्यता से, बुद्धि से, श्रम से उस कार्य को संपन्न किया है और उसके बाद भी उसमें सफलता या असफलता है, सफलता में संदेह है, तो हमें दुख नहीं होगा, हमें दुख होने का अवसर नहीं बनता, क्योंकि यह काम ईश्वरीय है, उसके लिए किया गया है, इसलिए यहां दुख होने का जो भाव है वो पैदा ही नहीं होता। दूसरी परिस्थिति यह होती है कि जो काम हम कर लेते हैं उनका फल जो है वो हमको मिले, ये भाव न रखकर उसका फल, उसका परिणाम उसी को अर्पित करते हैं, तब भी हम दुख से बच सकते हैं। क्योंकि फल दोनों हो सकते हैं, फल अनुकूल भी हो सकते हैं और फल प्रतिकूल भी हो सकते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अनुकूल को हम रखें और प्रतिकूल को दूसरे को अर्पित कर दें, यह संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में या तो वो फल दूसरे के अर्पित होंगे या वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। जब दूसरे के अर्पित होंगे तो वो हमारे साथ जुड़े नहीं रहेंगे, तो
तो उनके साथ जुड़ा हुआ हानि, उनके साथ जुड़ा हुआ लाभ, उनके साथ जुड़ा हुआ दुख, उनके साथ जुड़ा हुआ सुख मेरे साथ नहीं जुड़ेगा और वो मुझे दुखी नहीं कर सकेगा। तो इस दृष्टि से जब भी मैं काम करूं, या तो वो परमेश्वर का काम है ऐसा समझ के करूं, वो यज्ञ का काम है ऐसा समझ के करूं, या जो काम मैं करूं उसका फल जो है वो उसके लिए अर्पित कर दूं। ऐसी स्थिति जब मेरे पास होती है तो फिर मुझे दुख काम करने का नहीं होता है। इसको हमारे शास्त्र ने यज्ञ कहा है, इसको हमारे शास्त्र ने परोपकार कहा है। तो ये परोपकार कोई समझता है कि बहुत नई चीज है या दूसरी चीज है या इससे मुझे हानि होने वाली चीज है, ऐसा नहीं है। परोपकार एक सहज परिस्थिति है। आप एक परिस्थिति में परोपकार को लेकर के काम कर सकते हैं, दूसरी परिस्थिति में आप स्वार्थ को लेकर काम कर सकते हैं। जब स्वार्थ को लेकर काम करते हैं तब आपकी मनोदशा क्या होती है और उसके परिणाम क्या होते हैं, और लोकोपकार को जब लेकर आप काम करते हैं तब आपकी मनोदशा क्या होती है और उसके परिणाम क्या होते हैं। वो जो परिणाम हैं वो सुख और दुख को इंगित करते हैं। अर्थात पहले से जो किया जाने वाला काम है वो हमको दुखी करता है, और बाद में जो किया जाने वाला काम है अर्थात लोकोपकार की भावना से जो किया जाने वाला काम है वो हमें सुखी करता है। सबसे अच्छी जो पहचान है, कसौटी है कि कोई काम हमारा जो अच्छा है या कोई काम हमारा बुरा है, वो हमारे को काम करने के बाद हमारे मन का भाव है उसी से पता चल जाता है। अर्थात किसी काम को करने के बाद जब हमारे मन में संतुष्टि हो, हमको करके अच्छा लगे, तो वो काम अच्छा होता है, और जिस काम को करने के बाद लाभ मिलने के बाद भी संतोष न हो वो बुरा होता है। हम किसी से कुछ छीन लेते हैं, हम किसी से कुछ ठग लेते हैं, हम किसी का कुछ चोरी से ले लेते हैं, उस लेने के बाद उस वस्तु का हम उपयोग करते हुए प्रसन्न होते हैं। वो पैसा हो सकता है, वो सामान हो सकता है, वो पुस्तक हो सकती है, वो कोई चीज हो सकती है। उसको लेकर के हम उसका उपयोग करते हुए बड़े प्रसन्न दिखते हैं कि हमने दूसरे से इस वस्तु को पाया है, चाहे किसी भी तरह से पाया है। लेकिन हम ऐसा करके अपने मन में संतोष का भाव नहीं ला सकते। अच्छाई के साथ और बुराई के साथ जो भिन्नता है, जो एक कसौटी की तरह से हमारे लिए उपयोगी है, वो एक ही मुख्य चीज है कि अच्छे काम में कष्ट पाने के बाद भी, अच्छे काम में कुछ खोने के बाद भी, अच्छे काम में किसी को कुछ दे देने के बाद भी हमारे मन में संतोष का भाव आता है। और यदि हम किसी से कुछ प्राप्त भी कर लेते हैं, कहीं से छीन लेते हैं, झड़प लेते हैं, कुछ हड़प लेते हैं, तो उसमें प्राप्ति होने के बाद भी, कुछ मिल जाने के बाद भी उसके अंदर हमें सुख की अनुभूति नहीं होती, हमें संतोष का अनुभव नहीं होता। आदमी एक अच्छे काम को करके तृप्त हो सकता है, अच्छे काम को करके संतुष्ट हो सकता है, लेकिन बुरे काम को करके आदमी कभी संतुष्ट नहीं होता है। अच्छी तरह से कमाने के बाद कमाने की इच्छा कम हो सकती है, जरूरत नहीं पड़ने पर इच्छा नहीं हो सकती है, लेकिन हम बुराई से जब कमाते हैं तो एक बुराई करके रुक जाएंगे ऐसा नहीं होता, 10 बुराई करके रुक जाएंगे ऐसे नहीं होता। इसलिए योग शास्त्रकार कहता है संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। जो कार्य मनुष्य को संतुष्टि प्रदान करता है वो कार्य उत्तम है, वो कार्य यज्ञ है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति।